फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था और कपड़े उठा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारी बेटियां रो रो करके पेपर देने गई। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, और जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। कोई ऐसा नहीं जिसको ठगा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मारा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको खदेड़ा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है किसानों की आय दुगुनी करेंगे। अरे क्या करेंगे? किसानों के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़वाने का काम किया, उनको रौंदने का काम किया और कहा कि हम आय दुगुनी करेंगे। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था, फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था और कपड़े उठा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक किसान हिंदुस्तान की आत्मा है और इसके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं, इनको रौंदा जाता है। मैं धन्यवाद दूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने कहा है कि सरकार बनेगी तो हम उन किसानों को, जो किसान मरे हैं, उन किसानों को 25-25 लाख रुपया देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हमारी सरकार बनेगी तो ये कहते हैं सांड वाली सरकार। हमसे मीडिया के साथियों ने पूछा कि भाई आप बताइए आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है। हमने कहा कि भाई हमारी सरकार में 108 नंबर एम्बुलेंस, 102 नंबर एम्बुलेंस और 100 नंबर की गाड़ी हर चौराहे पर खड़ी रहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाल, करिया, उज्जर सांड खड़े रहते हैं। आप देख लो किसी चौराहे पर, चाहे जो चौराहे पर देख लो, तो लाल, करिया, उज्जर सांड, तीनों को सांड हैं इस प्रदेश में और तीनों खड़े रहते हैं। अब ये सांड को क्या करना है? सांड को भगाना है ना, भगाना है। एम्बुलेंस वाली सरकार चाहिए। तो माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देती हूँ, जिन्होंने हमारी तमाम, एक बार यमराज ने पूछा, जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो यमराज जो है, भगवान जो है, यमराज से पूछे कि यमराज जी आपकी संख्या क्यों कम हो गई है? तो भगवान के सामने यमराज खड़े हो गए और कहे कि क्या बताएं भगवान, आजकल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, जब तक मैं जाता हूं तब तक 108, 102 नंबर एम्बुलेंस उठा के लेके चली जाती है, इसलिए मेरी संख्या कम हो गई है। ऐसी ऐसी नसीहत, यमराज भी फेल हो गए थे। लेकिन मुझे आज अफसोस है, अफसोस यह है कि आज 108 नंबर में तेल नहीं है, धक्का लगाया जाता है। 102 नंबर पंचर हो गई, धक्का लगाया जाता है और 100 नंबर की गाड़ी 112 नंबर करने वाले लोग भूल गए कि आज भी उस पर लड़की ही बोलती है और पहले लड़की उठाती है। हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि इतना महंगा हो जाएगा सारे सामान। क्या महंगाई का आलम है। मैंने महिलाओं से पूछती हूँ और जब उनके पास जाती हूँ तो वो महिलाएं कह रही हैं, कराह रही हैं, इसलिए कराह रही हैं कि जब उनके बच्चे भूखे होते हैं तो वो अपने पिता से भोजन नहीं मांगते हैं। किससे भोजन मांगते हैं बच्चे? माँ से भोजन मांगते हैं, बहन से भोजन मांगते हैं, भाभी से भोजन मांगते हैं, दीदी से भोजन मांगते हैं। बच्चे किसी पापा से, किसी भाई से, किसी चाचा से नहीं भोजन मांगते हैं। इसलिए भोजन का मालिक वही है। कड़वा तेल 220 रुपया लीटर, पेट्रोल डीजल तो 100 पार खरी गया है, कड़वा तेल 220 रुपया लीटर, सब्जी का दाम इतना महंगा, अनाज का दाम महंगा। आप बताओ भोजन कैसे बनेगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो गेहूं चावल, उसमें कंकड़, उसमें पत्थर और यहां तक कि जो नमक दे रही है सरकार, उस नमक में सीसा, बालू, कंकड़, अगर जो भी कोई खाएगा वो आदमी मर जाएगा, जो खाएगा अल्सर हो जाएगा। ऐसी सरकार हमने कभी कल्पना नहीं किया था। इसीलिए हमने कहा कि भंगेड़ी गंजेड़ी सरकार। इसीलिए मैंने कहा कि जो गांजा पी करके, जो भांग खा करके सरकार चलाएंगे, वो क्या जाने, बाज का जाने प्रसव का पीरा। बाज को नहीं पता है कि प्रसव का दर्द क्या होता है। ऐसी सरकार, जालिम सरकार ने कहा है कि 3 महीना देंगे और मार्च तक, क्यों नहीं आगे की बात कही?
आगे की बात नहीं कह सकते, क्योंकि ये जान गए हैं कि हमारी कुर्सी खसक गई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि पूरे 5 साल हम उनको अनाज देंगे फ्री, और मिट्टी का तेल भी देंगे, चीनी भी देंगे और घी भी देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। मेरी बहनों, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारी बहनों को जो बीपीएल परिवार की हैं, चाहे आम बहनें हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किसी ने किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा नेता महान जिन्होंने कहा है और करके दिखाया है। हमारी बेटियों को कन्या विद्याधन, बताइए, बेटियां हमारी जो नहीं पढ़ पाती थी उनके लिए माननीय नेताजी ने, माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह ने शुरुआत किया था 20,000 से। और धन्यवाद देंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को, जो आपने 30,000 रुपया दिया और आपने कहा है कि सरकार बहनें हमारी बना रही हैं, उनको 50,000 रुपया कन्या विद्याधन देने का काम करेंगे। धन्यवाद है अपने नेता को। आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सब पेपर लीक, डबल इंजन की सरकार में सब पेपर लीक। आखिर कौन लीक कर रहा है? कौन लीक कर रहा है? ये खुद भारतीय जनता पार्टी लीक कराई है और खुद इसकी जिम्मेदार है। हमारी बेटियां रो रो करके पेपर देने गई। जो 3-4 बार जिसने निरस्त कराया, लीक कराया, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? तो ये बच्चे भूलेंगे नहीं, बेटियां महिलाएं भूलेंगी नहीं, नौजवान बच्चे कतई नहीं भूलेंगे भारतीय जनता पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आपको अंधकार में ढकेला है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको बेरोजगार किया है, आपको रोजगार छीना है और आपको पैदल चलाने पर मजबूर किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, और जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से, परिवर्तन के नारों से। ये परिवर्तन चलेगा। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अभी कोरोना काल में, नवेद भाई, कोरोना काल में तमाम हमारी बहनें विधवा हो गई, तमाम बहनों का कोख उजड़ गया, तमाम बच्चे अनाथ हो गए, बिना बाप के हो गए, बिना माँ की हो गई। उनसे भी पूछना कैसे उनकी दिन गुजरती होगी। कौन है इसका रखवाला? धन्यवाद माननीय अखिलेश यादव जी, आपने उस पीरियड में भी लोगों की मदद करने का काम अगर हिंदुस्तान में कोई किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। ऐसा नेता, ऐसा बहादुर नेता कहां मिलेगा? इसलिए मैं कहना चाहती हूं मेरी बहनों कि सब लोग, नौजवानों, आपसे भी कहना चाहते हैं, किसानों, आपसे भी कहना चाहते हैं कि गांव-गांव निकल जाओ और निकल करके माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को बता दो, सरकार में हुए कामों को बता दो। आपके पास पोथारा भरा हुआ है, पूरे दिन बोलोगे, पूरे दिन कहोगे, तब भी कम पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि ऐसे नेता का काम बताओ और इनका भी बता दो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ, पूरे 5 साल में इन्होंने क्या किया। कोई ऐसा नहीं जिसको ठगा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मारा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको खदेड़ा नहीं। क्या किया? इसलिए मैं कहना चाहती हूं मेरी बहनों, आप देख लो बंगाल में एक ममता दीदी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को चना चबवा दिया, और आप तो पूरे प्रदेश में कई हजार करोड़ आप हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं आदि आबादी, फिर खदेड़ो इनको। खदेड़ पाओगे कि नहीं खदेड़ पाओगे? खदेड़ दोगे पक्का? फिर खदेड़ो इन्हें खदेड़ो और कह दो कि महंगाई का जिम्मेदार अगर कोई है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो महंगाई की जिम्मेदार हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।